पिछले वीडियो में हमने जाना कि योग की उत्पत्ति के बारे में यौगिक परंपरा क्या कहती है और कैसे आदि योगी शिव को योग का प्रथम गुरु माना जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि आदि योगी ने योग का ज्ञान दिया है तो वह ज्ञान पूरी सभ्यता तक कैसे पहुंचा। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले हिमालय के क्षेत्र में आदि योगी ने 7 जिज्ञासु साधकों को योग का संपूर्ण विज्ञान सिखाया। वर्षों की साधना और समर्पण के बाद 7 साधक पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सप्तऋषि कहलाए। इन सप्तऋषियों के नाम थे मरीचि, अत्रि, अगिरस, पुलस्त, पुलहु, क्रतु और वशिष्ठ। भारतीय परंपरा ने सप्तऋषियों को केवल विद्वान ऋषि नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें मानव सभ्यता के महान मार्गदर्शकों में गिना जाता है। वेदों, पुराणों और अनेक प्राचीन ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में सप्तऋषियों की सूची कुछ भिन्न भी मिलती है, जो दर्शाती है कि यह परंपरा अत्यंत प्राचीन और व्यापक रही है। योगिक परंपरा में माना जाता है कि आदि योगी ने इन 7 ऋषियों को योग के अलग अलग आयामों की शिक्षा दी। महर्षि मरीचि को ज्ञान स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। महर्षि अत्रि को ध्यान, तपस्या और आंतरिक परिवर्तन के लिए माना जाता है। महर्षि अगिरस मंत्र, ध्वनि और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े ज्ञान के प्रतिनिधि माने जाते हैं। महर्षि पुलस्त और पुलहु ने अनुशासन, जागरूकता और जीवन में योग को उतारने की शिक्षा दी। महर्षि क्रतु उच्च चेतना और गहन साधन से जुड़े माने जाते हैं। और महर्षि वशिष्ठ, जिनका उल्लेख रामायण में भी मिलता है, ज्ञान, संतुलन और धर्मपूर्ण जीवन के आदर्श माने जाते हैं। यौगिक परंपरा के अनुसार इन सप्तऋषियों ने योग को विभिन्न दिशाओं में पहुंचाया और मानवता को यह सिखाया कि योग केवल शरीर को मोड़ने का अभ्यास नहीं है, योग स्वयं को जानने का प्रतिक्रिया है। रोचक बात यह है कि आज भी आकाश में दिखाई देने वाले सप्तऋषि मंडल, जिसे पश्चिमी दुनिया में बिग डिपर और या उर्सा मेजर कहा जाता है, इन 7 ऋषियों से जोड़ा जाता है। भारतीय खगोल परंपरा में इन 7 तारों के नाम सप्तऋषियों के नाम पर रखे गए हैं। चाहे हम इन कथाओं को इतिहास माने, परंपरा माने या आध्यात्मिक प्रतीक, एक बात स्पष्ट है, योग की परंपरा केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य मानव चेतना का विकास और आत्मबोध की दिशा में मार्गदर्शन करना था। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वेदों, उपनिषदों में योग का उल्लेख कहाँ मिलता है और पतंजलि ने योग को एक व्यवस्थित दर्शन के रूप में कैसे स्थापित किया। अगर आपको ये वीडियो जानकारी उपयुक्त लगा हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और आलोचना करें। धन्यवाद।